बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पाक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2017 इज एज अंडर। परचेजेस हमें दी गई हैं डिपार्टमेंट एक्स, वाई एंड जेड की। ठीक है, तो पाक इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड, जिनकी परचेजेस हमें यहाँ पर दी गई हैं। एक्स की हमारे पास 1,60,000, वाई की हमारे पास 1,25,000 एंड जेड की हमारे पास 80,000 ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस रिकॉर्ड होंगी। इसके बाद है हमारे पास वेजेस 48,000। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। रेंट है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सैलरी एक्सपेंसेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। साथ ही हमें यहाँ पर दी गई है सेल्स, डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड की अलहदा में दी गई हैं। तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017, क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक एक्स, वाई और जेड का हमें दिया गया है। जो एक्स का है 60,100, वाई का है 20,300 एंड डिपार्टमेंट जेड का है 44,600। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। एडजस्टमेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, prepare departmental accounts for the each of the 3 departments X, Y and Z mentioned above after taking into consideration the following। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स आर सोल्ड एट शोरूम। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स मींस एक्स एंड वाई हमारे पास शोरूम का हिस्सा है। ठीक है, और जो हमारे पास ये डिपार्टमेंट जेड है, ये सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग आर कैरिड आउट ऑफ वर्कशॉप, ये वर्कशॉप का हिस्सा है। शोरूम का हिस्सा हमारे पास एक्स एंड वाई है और इस वर्कशॉप का हिस्सा एक्स एंड वाई और शोरूम का हिस्सा है हमारे पास डिपार्टमेंट जेड। क्लियर। इसके बाद बी एडजस्टमेंट है हमारे पास, वेजेस कंप्राइज शोरूम 3/4। शोरूम का जो हिस्सा है उसका वेजेस 3/4 हिस्सा है। वेजेस का 3/4 लेंगे तो वो शोरूम का हिस्सा बन जाएगा। वर्कशॉप 1/4। ठीक है, जो हमारे पास 1/4 होगा वो हमने जेड को यहाँ पर दे देना है। The wages of the showroom be divided between department X and Y in the ratio of 1:2। जो हमने यहाँ पर शोरूम 3/4 वेजेस का लिया उसमें भी हमने 1:2 के हिसाब से एक्स एंड वाई में इनको इस वेजेस के एक्सपेंस को डिवाइड करना है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द वर्कशॉप रेंट इज़ ₹500 पर मंथ। रेंट की बात हो रही है, यहाँ पर देखें हमें बताया जा रहा है कि वर्कशॉप का रेंट 500 पर मंथ है। वर्कशॉप है हमारे पास डिपार्टमेंट जेड, सो 500 × 12 तो हमारे पास डिपार्टमेंट जेड का रेंट है 6,000। हालांकि हमें यहाँ पर टोटल रेंट दिया गया है 10,800। तो 10,800 में से हम अगर यहाँ पर वर्कशॉप का रेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा शोरूम का रेंट। ठीक है, -10,800 ये हमारे पास शोरूम का रेंट होगा। तो इसको भी हमने किस तरह से डिवाइड करना है, शोरूम इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। तो जो शोरूम का हमारे पास रेंट बचेगा उसको हमने इक्वली डिवाइड कर देना है एक्स एंड वाई के दरमियान। एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। टर्न ओवर मीन्स जो सेल्स गिवन है तीनों डिपार्टमेंट्स की, इसकी रेशो पर हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देना है। ठीक है,
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं परचेजेस को। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया। परचेजेस की अमाउंट है 1 लाख, डिपार्टमेंट एक्स 1,60,000, डिपार्टमेंट वाई 1,25,000 और जेड है हमारे पास 80,000। क्लियर। सेल्स दी गई है हमें। सेल्स की अमाउंट है 1,75,000। वाई है हमारे पास 1,40,000 एंड जेड है हमारे पास 35,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक एक्स डिपार्टमेंट की अमाउंट है 60,100। वाई है हमारे पास 20,300 एंड जेड है हमारे पास 44,600। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है जो है वेजेस। वेजेस की टोटल अमाउंट है 48,000। एडजस्टमेंट बी हमारे पास वेजेस कंप्राइज शोरूम 3/4। तो शोरूम का हिस्सा है एक्स एंड वाई। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देखते हैं। वेजेस की टोटल अमाउंट 48,000 मल्टीप्लाई 3/4। शोरूम का हिस्सा है 36,000। 36,000 और ये शोरूम कम्बिनेशन है एक्स एंड वाई का। आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि आगे जो शोरूम का आपने 3/4 लिया उसमें भी आपने रेशो लेनी है 1:2। मीन्स दैट के एक्स की रेशो 1 और वाई की रेशो 2। ठीक है। सेम इट इज़ 1:2। दोनों को ऐड किया तो आंसर आया हमारे पास 3। अब इस 36,000 को 1:2 के हिसाब से आपने इनमें डिवाइड कर देना है। तो 36,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 12,000। तो वेजेस एक्स डिपार्टमेंट की हमारे पास 12,000। अगेन 36,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। तो वाई डिपार्टमेंट्स की हमारे पास वेजेस आएंगी 24,000। अब वेजेस की टोटल अमाउंट है 48,000। तो 3/4 हमने शोरूम की ले ली तो वर्कशॉप की हमारे पास बची 1/4 और हमें यहाँ पर बताया भी गया है कि वर्कशॉप 1/4। ठीक है। सो 48,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आया 12,000। तो जेड डिपार्टमेंट में वेजेस के एक्सपेंसेस हैं 12,000। अब अगर इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 48,000 आंसर आना चाहिए। 12,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 तो आंसर आया 48,000। क्लियर। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे एक ही हमारे पास है, इनको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्लोज कर देना है। जो बड़ी अमाउंट होगी उसको हमने यहाँ पर ऐड कर देना है और दूसरी साइड उसमें से माइनस कर देनी है। सबसे पहले एक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पर हम देखते हैं 1,75,000 प्लस 60,100। आंसर है हमारे पास 2,35,100। 2,35,100 2,35,100 माइनस कर देंगे इसमें से 1,60,000 माइनस 12,000। आंसर है हमारे पास 63,100 और ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर।
इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर 1,40,000 एंड 20,000 और यहाँ पर 1,25,000 एंड 24,000 मीन्स दैट के डिपार्टमेंट वाई क्रेडिट साइड पर बड़ी अमाउंट है। सो इनको ऐड कर देंगे 1,40,000 प्लस 20,300 आंसर आया 1,60,300 एंड 1,60,300। इसमें से माइनस कर देंगे डेबिट साइड 1,25,000 माइनस 24,000 11,300। क्लियर। अब इसके बाद देखें यहाँ पर 35,000 है और यहाँ पर 44,600 और डेबिट साइड पे हमारे पास 80,000 और 12,000 मींस दैट के डेबिट साइड हमारे पास बड़ी है। तो डेबिट साइड को ऐड कर देंगे 80,000 प्लस 12,000 92,000, यहाँ पर भी 92,000 और इसमें से हमने माइनस कर देनी है क्रेडिट साइड 35,000 माइनस 44,600। आंसर है हमारे पास 12,400 और ये है हमारा ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है उसको हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देना है। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 63,100 और डिपार्टमेंट वाई का है 11,300। प्रॉफिट हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर दिया। अब ग्रॉस लॉस को भी करते हैं। ग्रॉस लॉस डिपार्टमेंट जेड का है 12,000, डिपार्टमेंट जेड 400। अब यहाँ पर देखते हैं रेंट है हमारे पास 10,800। ठीक है, 10,800 हमारे पास रेंट है। इसमें से हमें बताया गया है कि द वर्कशॉप रेंट इज़ ₹500 पर मंथ। ठीक है, और वर्कशॉप हमारे पास जेड है तो जेड का रेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे 500। एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं तो हमने यहाँ पर 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास टोटल रेंट वर्कशॉप का है 6,000 डिपार्टमेंट जेड का। तो डिपार्टमेंट जेड का हम यहाँ पर लिख देंगे 6,000। टोटल रेंट है हमारे पास 10,800। 10,800 माइनस वर्कशॉप का रेंट, तो ये हमारे पास शोरूम का रेंट बच गया। अब इसमें भी हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है कि द रेंट ऑफ द शोरूम इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली। जो हमारे पास शोरूम का रेंट बचा है इसको दो डिपार्टमेंट्स एक्स और वाई में इक्वली आपने डिवाइड कर देने हैं। सो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास दोनों का रेंट आया 2,400 इक्वली। 2,400 2,400। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वन है सैलरी एक्सपेंसेस 11,000। सैलरी एक्सपेंसेस 11,000 और यहाँ पर इसका हमें बताया गया कि सैलरी एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर हमारे पास सेल्स का दूसरा नाम है। ठीक है, सो हम यहाँ पर करेंगे सेल्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स की सेल्स है हमारे पास 1,75,000, 1,40,000 एंड 35,000। इसको हमने सिंप्लीफाई कर देने, 3 0 कट जाएंगे। इसके बाद 35 140 डिवाइडेड बाय 35, आंसर आया हमारे पास 4 और 175 डिवाइडेड बाय 35, आंसर आया हमारे पास 5। तो हमारे पास यहाँ पर रेशो बनी 5:4:1। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐड कर देना है। सॉरी,
तो आंसर आएगा हमारे पास 10। अब इस रेशो पे हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस को यहाँ पर डिवाइड करना है। तो देखें किस तरह करेंगे। 11,000 मल्टीप्लाई एक्स की रेशो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट जो हमारे पास आई 10। तो आंसर आया 5,500। अगेन 11,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आया 4,400। अगेन 11,000 मल्टीप्लाई 1, सेम आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 10, 1100। क्लियर। तो तीनों डिपार्टमेंट्स का हमने यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर लिए। इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 11,000 आंसर आना चाहिए। 11,000 ठीक है। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने यहाँ पर क्लोज कर देना है। बड़ी साइड में से हमने छोटी साइड को माइनस कर देना है। सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास 63,100 इसमें से माइनस करेंगे 2,400 माइनस 5,500, हमारे पास आंसर आया 55,200। और ये है हमारा नेट प्रॉफिट एक्स का। अब वाई का फाइंड आउट करना है। 11,300 डेबिट साइड माइनस कर देंगे, माइनस 2,400 माइनस 4,400, आंसर आया 4,500। क्रेडिट साइड पे हमारे पास यहाँ पर जेड डिपार्टमेंट की कोई भी अमाउंट नहीं है, तो डेबिट साइड वाली अमाउंट को हमने प्लस कर देना है। 12,400 प्लस 6,000 प्लस 1,100, आंसर है हमारे पास 19,500 और सेम 19,500 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है, जो है हमारा नेट लॉस। डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई का नेट प्रॉफिट आया हमारे पास 55,200 एंड 4,500 और डिपार्टमेंट जेड का नेट लॉस है हमारे पास 9,500।